हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 लाख से 2 लाख लाइट ईयर के डायमीटर में फैली हुई है। हमारे यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी हैं और ये माना जाता है कि सभी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से उस गैलेक्सी के सारे ऑब्जेक्ट बंधे होते हैं। और इसी तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। ऐसा अनुमान है कि मिल्की वे गैलेक्सी में करीबन 200 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और कई गैसेस और डस्ट के बादल भी हैं। इनमें से कई स्टार्स के पास अपना खुद का सोलर सिस्टम है। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। तो हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक सोलर नेबुला से बना था। सोलर नेबुला गैसेस और डस्ट का एक विशाल बादल था, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण इसकी अधिकांश गैसें इसके केंद्र में जमा हो गईं और केंद्र का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे कि हमारे सूर्य का जन्म हुआ। जो थोड़ी बहुत गैसेस और डस्ट बची थी, उसी से हमारे सारे प्लैनेट बने। तो इस तरह हमारा सारा सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम के टोटल मास के 99.85% से तो सिर्फ सूर्य बना हुआ है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, मून और सारे ऑब्जेक्ट सिर्फ 0.15% हिस्से से बने हुए हैं। हमारे सोलर सिस्टम की रेडियस लगभग 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस के बराबर होती है। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स शामिल हैं। यह सभी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, जैसे प्लूटो, ईरिस, मेकमेक। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे मून्स भी हैं और ये सूर्य के बजाय किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। हमारी अर्थ का भी एक मून है, जिसका नाम है लूना। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चंद्रमा जुपिटर प्लैनेट के पास हैं, टोटल 67 मून्स। एस्ट्रॉइड्स भी छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट हैं, जो सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में पाए जाते हैं, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में हैं। हालांकि ऐसे एस्ट्रॉइड्स भी हैं जो सोलर सिस्टम में घूमते घूमते कई बार हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं।